हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लास ए यूट्यूब चैनल पर। आज का ये लेक्चर आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर को मैं वन शॉट के अंदर भाई समाप्त करने वाला हूं। आज की इस क्लास के अंदर इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव और हम सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भाई सोल्व करने वाले हैं। याद रहे दोस्तों, आप सभी ने हाफ ईयरली एग्जाम दिया होगा, S11 का एग्जाम, वहां आपने देखा होगा, और 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ होगा वहां आपने यदि फिजिक्स का पेपर उठाकर देखा हो तो वहां आपको नजर आएगा 80% जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन बैंक के अंदर से पूछे गए थे। भाई जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो लगभग सारे के सारे यहाँ से लड़ गए थे। और बात की जाए S1 एग्जाम के अंदर, तो S1 एग्जाम के अंदर तो भाई मॉडल जो हमारा ये क्वेश्चन बैंक, इसने तबाही मचा दी। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो S1 एग्जाम में पूरा का पूरा भाई क्वेश्चन बैंक से लड़ा था। तो इसीलिए जो चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जैक की तरफ से। यदि आप इन 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों कर लेते हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे बचकर भाई इस चैप्टर से निकल जाए। और याद रहे आपको ना, कॉन्सेप्ट के साथ, वो कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। रट तो सब लेते हैं कि भाई पहले का ए है दूसरे का बी है, लेकिन जो बच्चा कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है वो कहीं पर भी मात नहीं खाता है। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन का भाई आंसर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यदि सेशन अच्छा लगे तो यार आपके लिए इतनी मेहनत जारी है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और क्लासों का अपडेट पाने के लिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक है वो आपको भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर भाई ग्रुप को भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर एक चीज का अपडेट समय पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किससे नहीं बनता है? एक समान गति के आवेश से भाई बनाता है। जो भी आवेश गति करता है वो क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। विराम अवस्था के बारे के आवेश में, देखिए जब भी आवेश हमारा रेस्ट कंडीशन में होगा तो भाई ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं करता है। ये किसका निर्माण करता है रेस्ट कंडीशन में? ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र का भाई निर्माण करता है। तो आपसे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं होता। कब नहीं होता? जब विराम अवस्था में आवेश है। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई बी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। पूछा है आपसे कि एक विद्युत धारा प्रवाहित वाला कोइल चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। यदि कुंडली का क्षेत्र ए है और चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है तो कुंडली में बहने वाली धारा है। धारा का मान आपको बताना है। देखिए जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है एम बराबर एन आई ए। यहाँ पर फेरों की संख्या हम 1 मान सकते हैं, तो m बराबर हो जाएगा आई ए। आपसे पूछी है बहने वाली धारा, यहां से आप I निकालते हो तो I बराबर आ जाएगा m बटा में a। तो m बटा में a, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है a, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आप जितने स्टार लगाओगे उतने कम है, इतना खास है भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक गतिमान जो चार्ज है वो उत्पन्न करता है। मेरे भाई हमेशा जीवन में याद रखना, जब भी कोई आवेश कोई चार्ज गतिमान होगा या गतिशील अवस्था में होगा तो वो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और आपका क्या बनाएगा भाई? विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा भाई सी हो जाएगा। और ये भी आप याद रख लेना एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर, जब भी हमारा चार्ज स्थिर अवस्था में होगा तो सिर्फ निर्माण करेगा भाई विद्युत क्षेत्र का, ओनली फॉर। इस बात को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है
जब किसी चालक के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है या किया जाता है तो यह उत्पन्न करता है। देखिए, एक आपका वायर है, इसमें क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आप सभी को चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग चैप्टर की जब होती है तो ओरस्टेड के प्रयोग से होती है। आप सभी ने अच्छे से ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा होगा। जो हमारे ओरस्टेड जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक बात कही कि जब भी आप किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करते हो तो उस चालक तार के चारों ओर भाई किसका निर्माण हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो करंट आपका भाई प्रवाहित हो रहा है, किया जाता है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर एक डाउट आता है कि सर आपने बताया कि जब भी हमारा आवेश गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यदि कुछ बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन को कर कर आते हो, कुछ बच्चे क्या है सी ऑप्शन कर कर आते हैं, तो उनका ऑप्शन भी भाई लगभग सही माना जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आवेश मूव कर रहा है। भाई धारा कब बहती है, जब आवेश गति करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर चार्ज क्या है, गति कर रहा है। चलिए, लेकिन आपको जो ऑप्शन कलेक्ट करना है वो है केवल चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। एल लंबाई, एल क्या है, लंबाई है के एक तार में, एक लंबाई है एल तार की, एल लंबाई का हमारा तार है, इसमें क्या है, आई एम्पियर धारा क्या है भाई प्रवाहित हो रही है। इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है। भाई क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, राइट। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसको क्या है भाई समांतर रखा जाता है। तो लीजिए, इस चालक को हमने क्या है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया। एल लंबाई का तार है, आई करंट इसमें क्या है भाई फ्लो हो रहा है। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस पर किए जाने वाला आपको भाई कार्य निकालना है, कार्य आपको भाई बताना है, कितना कार्य यहाँ पर करना होगा। देखिए, जब भी हम किसी भी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उस चालक तार पर जो लगने वाला बल है उसका फॉर्मूला आता है ILB साइन थीटा, ये आता है। अब देखिए, जो कार्य होता है वो होता है बल गुणा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ बल डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, चालक की लंबाई के बराबर होगा, एल के बराबर होगा, ठीक है। यहां से आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुटअप करते हो तो यहां से आपको मिलेगा L² B साइन थीटा आई। अब देखिए, दोनों क्या है, समांतर रखे हुए हैं, तो बनने वाला जो थीटा का मान है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 0 से सब कुछ गुणा होगा तो आपका कार्य निकल कर आ जाएगा भाई 0। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। एक विद्युत परिपथ में, एक क्या है भाई, विद्युत परिपथ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमेशा आप याद रखिएगा, जितने भी विद्युत परिपथ होते हैं उनके अंदर एक तो एमीटर होता है, एमीटर से हम धारा का मापन करते हैं और वोल्ट मीटर से हम विभव का मापन करते हैं। तो एमीटर को हमेशा जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हम जोड़ेंगे हमेशा समांतर क्रम में। यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, दिमाग की क्या है, बत्ती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा है, इस पर लगने वाला बल होगा। देखिए, आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, अल्फा हमारा कण है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समांतर गति कर रहा है v वेग से। तो हम सभी ने अच्छे से पढ़ा है कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो मैग्नेटिक जो फील्ड है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, उस पर क्या लगाता है भाई, फोर्स लगाता है। कितना लगाता है, F बराबर QVV साइन थीटा लगाता है। अब समांतर चल रहा है तो यहाँ पर एंगल बनेगा V और V के बीच में 0 डिग्री। यहाँ साइन 0 का मान हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर F का मान निकल कर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर हमारा भाई डी हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, एक समान। ये अधिकतम बल का अनुभव कब करेगा? अधिकतम बल का अनुभव फॉर्मूला है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा भाई? जब हमारा जो कण है वो कितने डिग्री पर भाई क्या करे, गति करे, 90 डिग्री पर जब हमारा कण क्या है गति करेगा, तो यहाँ पर क्या है मैक्सिमम बल लगेगा। और कितना लगेगा? क्यू वी वी लगेगा। तो लंब दिशा में गति करेगा, यानी यह चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, लंब दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भाई बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां लगेंगे भाई कॉन्सेप्ट। जिन्होंने अच्छे से चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा होगा उनके यहाँ पर कंसेप्ट भाई क्लियर होने वाला है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई, यदि वो इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ ये समझ में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। देखिएगा ध्यान से। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध Rg है, एमीटर का प्रतिरोध R है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध Rv है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा ध्यान से। ये आपका धारा मापी है, ठीक है। धारा मापी का प्रतिरोध है Rg। इसके समांतर क्रम में मैंने क्या है, एक संट प्रतिरोध जोड़ा। संट प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध है Rs, ठीक है। और यहां मैंने एक क्या है भाई एमीटर कनेक्ट कर दिया जिसका प्रतिरोध है H। ये कब की कंडीशन है भाई? जब हम क्या करते हैं धारा मापी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एमीटर में। जब धारा मापी को हम किसमें बदलते हैं, एमीटर में बदलते हैं, तब की ये कंडीशन है। तो यहां पर फॉर्मूला निकल कर आता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बराबर होता है गैल्वेनोमीटर गुणा में संट प्रतिरोध अपॉन में गैल्वेनोमीटर प्लस में संट प्रतिरोध। तो यहां से हम Ra निकालेंगे, ठीक है। तो ये Ra का फॉर्मूला है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि जो Rg है, जो धारा मापी है, उसका प्रतिरोध है भाई 6 ओम और संट प्रतिरोध का मान है 3 ओम। यहां हम Ra में इसको रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 गुणा में 3 अपॉन में 6 प्लस में 3, 6 3 18 बटे में क्या है 9, 9 दूनी 18, 2 ओम निकल कर आया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो Ra है हमारा वो 2 ओम है। और यहाँ देखो Rg 6 ओम है और Rs 3 ओम, इन दोनों से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहाँ से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि फिलहाल जो धारा मापी का प्रतिरोध है वो ज्यादा होता है एमीटर के प्रतिरोध से। ये बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर के प्रतिरोध के लिए। अब हम क्या करेंगे, धारा मापी को चेंज करेंगे वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में। यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है भाई, जब हम धारा मापी को एमीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो याद रखना समांतर क्रम में हम एक अल्प मान का क्या है संट प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है। अब धारा मापी को जब भी हम वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो क्या करेंगे, यहां आपकी एक धारा मापी है, ये आपकी क्या है भाई धारा मापी। इसके श्रेणी क्रम में क्या है, उच्च मान का हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं R, और यहाँ इसके सिरों पर एक वोल्ट मीटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध है वो Rv है और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है Rg है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से यदि आप क्या निकालोगे, Rv निकालोगे, तो Rg प्लस में R आपको करना होगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया। अब मान के चलिए Rg हमारा क्या है भाई 6 ओम है और R हमारा क्या है 5 ओम है। तो यहाँ से जो Rv निकल कर आएगा वो हमारा 11 ओम निकल कर आएगा। तो यहाँ कह सकते हैं Rv का मान क्या है भाई ज्यादा आने वाला है। तो यहाँ से एक बात साबित हो जाती है कि जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका धारा मापी का, उसके बाद किसका एमीटर का। तो ये वाला रिलेशन आप ढूंढने का भाई प्रयास कीजिए। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा।
ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भाई करना था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत नहीं होता। कितना होता है भाई? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई ए बिल्कुल सही जवाब चला जाए। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिएगा ध्यान से, लीजिए सबसे शानदार क्वेश्चन आया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? सबको पता है, वे ओरस्टेड ने की। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। ये आपका भाई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भाई बार बार पूछे जाते हैं। चलिए कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। एक फोटोन है, सॉरी प्रोटॉन है। एक क्या है? प्रोटॉन है जो 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ बी का मान कितना दिया हुआ है? 5 टेस्ला। और क्यूपी, क्यूपी का मतलब है प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जिसका वेग कितने वेग से गति कर रहा है भाई? इसमें 4 × 10⁻7। प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल आपको ज्ञात करना है, एफ आपको निकालना है। देखिए जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है? फोर्स लगता है, एफ का मान निकालना है। ठीक है, एक प्रोटॉन है 5 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका वेग इतना है मीटर पर सेकंड। प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? यहाँ पर कोण के बारे में कुछ भाई दिया हुआ नहीं है। एक सेकेंड, इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई कोण नहीं दिया हुआ है, कोण का क्या करेंगे? क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है ना? कोण तो यहाँ पर भाई दिया होना चाहिए ना, कोण के बिना कैसे काम चलेगा? क्योंकि फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। क्यू का मान पता है, वी का मान पता है, काम हो जाएगा। साइन थीटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। भाई एंगल कितना माने? यहाँ पर शायद एंगल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। अभी हम एंगल को फिलहाल छोड़ते हैं, एंगल के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्यू वी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। एक बार क्या आता है? 5 × 1.6 × 10⁻⁻19। वेग है 4 × 10⁻7। 4 पंजे आपका हो जाएगा 20। 1.6 माइनस का 19 में से प्लस का 7 जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ 20, यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 12, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 दूनी 32 × 10⁻−12। अब देखिए आगे आप क्या करोगे? यहाँ से आप एक पावर को नीचे लेकर आओगे तो वो प्लस की हो जाएगी, भाग लगाओगे तो 3.2 × 10⁻−11 न्यूटन आपका फोर्स आएगा। तो आप देख सकते हो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर भाई क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर आपको लिखना है भाई लंबवत प्रवेश करता है। क्या लिखना है? लंबवत प्रवेश करता है। जब लंबवत प्रवेश करेगा तो यहाँ कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर 90 मान जमाएंगे तो साइन 90 हमें 1 देगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आंसर भाई फाइनल निकल कर आएगा। क्वेश्चन मिस्टेक थी इसके अंदर, वो आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है? देखिएगा ध्यान से। दो लंबे समांतर तार हैं जिनमें से प्रत्येक में एक ही दिशा में 1 एम्पियर धारा, इसमें भी 1 एम्पियर धारा है और इसमें भी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये दोनों क्या है भाई? 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये आपको डी का मान दिया हुआ है। उनके बीच आकर्षण बल है। बिल्कुल सही बात है, हम सब ने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि जब भी दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो उन दोनों तारों में बल लगेगा आकर्षण। यदि धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो बल लगेगा भाई प्रतिकर्षण।
इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। अब देखिए बल का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन में एल, एकांक लंबाई में लगने वाला बल निकालते हैं हम, ठीक है। न्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुने 10 की घात -7। I1 I2 एक एम्पियर है, 1 गुने में 1, 2 पाई डी कितनी दूरी पर है भाई, 1 मीटर दूरी पर है। 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो 2 बार कट जाएगा, गुने 10 की घात -7 न्यूटन पर क्या आ जाएगा, मीटर हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 भी लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंज फोर्स के लिए व्यंजक आपको भाई बताना है। देखिए लॉरेंज फोर्स क्या होता है, विद्युत बल और चुंबकीय बल का टोटल होता है भाई लॉरेंज फोर्स, ठीक है। विद्युत बल का फॉर्मूला क्या है, क्यू। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी साइन थीटा। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से क्यू आपका कॉमन आएगा तो यहाँ ई बचेगा, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश है, तो वेक्टर आ जाएगा, प्लस वी साइन थीटा, क्यू ई वेक्टर प्लस, देखिए वी वेग है और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों कैसी राशि भाई, सदिश राशि है। यदि इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो वी वेक्टर क्रॉस आएगा बी वेक्टर, क्रॉस आएगा क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, आपको नजर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, वेक्टर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। आपसे क्या पूछ रहा है कि धारावाही तार है, एक क्या है भाई, धारावाही तार है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तार से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर भाई, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, यहाँ आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है पी, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा। देखिए हमने बायो सावर्ट के नियम में पढ़ा है कि कोई भी तार है धारावाही और उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ है, तो बायो सावर्ट के नियम से वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बी बराबर न्यू नॉट I 4 पाई, न्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा बी, वो 1 अपॉन क्या होता है भाई, आर स्क्वायर होता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की। यहाँ पर हमें बायो सावर्ट के नियम का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कौन सा यहाँ पर बायो सावर्ट का नियम का जो फॉर्मूला है वो सही है, वो आपको भाई बताना है। देखिए फॉर्मूला होता है डीबी बराबर में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखोगे सारी चीज वेक्टर फॉर्मेट में है, ठीक है, वेक्टर लगा हुआ है। तो वेक्टर लगाएंगे यदि हम, तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे हम आर से, आर कैप से क्या है भाई, गुणा कर देंगे, आर कैप से क्या कर देंगे, सॉरी ऊपर गुणा कर देंगे। आर कैप किसको व्यक्त करता है भाई, डायरेक्शन को, और आर कैप क्या है भाई, इकाई सदिश है। आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में मोड आर होता है, ठीक है, मोड क्या होता है, आर होता है। यहाँ पर यदि हम रखते हैं तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, ठीक है, आई और डीएल का वेक्टर आएगा और यहाँ पर आर का वेक्टर आएगा, आर स्क्वायर पहले से ही, एक आर यहाँ से आ जाएगा, ये आर की पावर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, डी चला जाएगा। ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन भी क्या है आपका, रॉन्ग है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 17 पर है मेरे भाई खतरा, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। पारगम्यता का विम में सूत्र बताना है। अब पारगम्यता का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच, और बी का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन अपॉन में एम्पियर गुणा में मीटर होता है, अपॉन एच का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर अपॉन में क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से आपका मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से भाई आपका क्या है, मीटर कट जाएगा। यहाँ आपको न्यूटन अपॉन में क्या है, एम्पियर स्क्वायर मिल जाएगा।
बल की बीमा होती है m1 L1 T-2, ये आपका ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, आपका जो ऑप्शन है वो ए आपका बिल्कुल सही जवाब आपका चला जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की। यदि गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर में घुमावों की संख्या का मतलब है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी संवेदनशीलता का मतलब है सुग्राहिता की भाई बात कर रहा है, सेंसिटिविटी की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर धारा का के थीटा अपॉन एन बी ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो सुग्राहिता होती है वो एस बराबर होती है थीटा अपॉन में आई। ठीक है, अब देखिएगा यहां से हम थीटा अपॉन में आई बनाना चाहेंगे तो आई को यहां भेजेंगे, एन बी ए अपॉन में के इक्वल टू थीटा अपॉन में क्या है आई बन जाएगा। तो यहां से एस बराबर आ जाएगा एन बी ए अपॉन में के। तो यहां से जो हमारी सुग्राहिता है वो फेरों की संख्या क्या है भाई, समानुपाती है। अब आप जब फेरों की संख्या को यदि बढ़ाते हो तो डेफिनेट है आपकी सुग्राहिता यानी कि संवेदनशीलता भी क्या है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका भाई ए हो जाएगा। देखिए मजा आ रहा हो ना तो वीडियो का लाइक कर दीजिए। कॉन्सेप्ट के साथ पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बैंक का भाई सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। तो यार आपके लिए मेहनत जारी है, मेहनत कर रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई आपका पैसा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या है अंदर से मोटिवेशनल मिलेगा और आपके लिए और हम बेहतर कंटेंट लाएंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो बस आप तो कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दीजिए। ठीक है, बाकी का हमारा काम है, उसका हम वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, बिल्कुल फर्जी सवाल पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? देखिए चुंबकीय जो फ्लक्स होता है फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा जो है वो क्या है, मात्रकहीन राशि है। बी बराबर फॉर्मूला बन जाएगा फाई बी अपॉन में ए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, जिसे हम घेवर के नाम से जानते हैं। ए है हमारा क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा भाई मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 20। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर का सर्किट लॉ क्या कहता है भाई, क्लोज समाकलन जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो म्यू नॉट यानी कि निर्वात में चुंबकनशीलता और बहने वाली कुल धारा के क्या है, गुणनफल के भाई बराबर होता है। ये हमारा एम्पियर का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब चला जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 की। जब एमीटर को संट किया जाता है तो इसके मापन की सीमा में क्या बदलाव होता है, इसके मापन की सीमा में क्या बदलाव होता है। एमीटर को संट करने का मतलब है कि आपने एमीटर को किससे जोड़ा भाई, संट प्रतिरोध से जोड़ दिया। और जब भी हम एमीटर को संट प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो इसके जो मापन की जो सीमा है उसमें क्या है भाई, बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। देखिए यहां पर मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो 3 कॉन्सेप्ट से यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएंगे। सुनना ध्यान से। जब भी आपका आवेश प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यदि लंबवत प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश करने का मतलब है 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है, तो हमेशा गति रहेगी वृत्ताकार, राइट। और यदि वो समांतर प्रवेश कर रहा है मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री प्रवेश कर रहा है तो गति रहेगी क्या भाई, रेखीय। क्या रहेगी, रेखीय। यदि प्रवेश कर रहा है न्यून कोण पर, कितने पर भाई, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटे कोण पर प्रवेश करता है तो गति रहेगी कुंडली नुमा भाई हमारी गति रहेगी। अब 90 डिग्री प्रवेश कर रहा है तो गति हो जाएगी वृत्ताकार यानी कि वृत्तीय गति हमारी हो जाएगी। चलिए
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन ने पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की विमाएं बताओ। वी में सूत्र बताना है चुंबकीय क्षेत्र का, कैसे निकालेंगे भाई, हम फॉर्मूला जानते हैं, एफ बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा। ये आपका क्या है, मात्रकहीन राशि है, तो यहाँ से बी का फॉर्मूला बन जाएगा एफ अपॉन में आई गुणा में एल। तो बल की विमा होती है m1 L1 t माइनस का 2, धारा की हो जाएगी A1, लंबाई की हो जाएगी L1, L1 से आपका L1 कट जाएगा, m1 L0 t माइनस 2 और a माइनस का 1, ये आपकी विमा निकल कर आएगी। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका भाई चला जाएगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की, देखिएगा ध्यान से। वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर फेरों की संख्या बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफी शानदार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए वृत्ताकार जो कुंडली है उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उत्पन्न होता है। ये तो है एक फेरे का, एक फेरे का। यदि हम बात करते हैं, यदि कुंडली भाई एक से क्या हो, ज्यादा फेरे हो, तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक फेरे का जो निकला है दूसरे का भी उतना ही होगा, तीसरे का भी उतना ही होगा, चौथे का भी उतना ही होगा। तो फेरों की संख्या बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो भी भाई बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, मेंशन ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टकला 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 बोले तो टेस्ला, टेस्ला क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चलिए बिल्कुल शानदार सवाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लोरेंज बल क्या है। अरे मेरे भाई अभी बताया, विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र बल का क्या है, योग है। क्या है भाई, योग है। अब देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, यहां पर थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है, घुमा रहा है, एग्जामिनर घुमाएगा भाई लोरेंज बल के अंदर। इससे पहले जो सवाल आया उसमें कुछ अलग पूछा था, यहां पूछ रहा है लोरेंज बल क्या है। तो लोरेंज बल भाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, लोरेंज बल है। ये इसकी डेफिनेशन में पूछ लिया है, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन बनकर भाई आपके सामने आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 27, पूछ रहा है कि एक आवेश है क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार गति कर रहा है कि वेग v क्या है, समांतर है, तो आवेश पर कार्य कितना होगा भाई, 0 होगा। अभी स्टार्टिंग में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, क्योंकि यहाँ थीटा का मान कितना है, 0 है। चलिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 28, एक आवेश क्यों, ये तो कर दिया ना, 0 है इसका भाई, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो समांतर वाला क्वेश्चन था, ये लंबवत वाला क्वेश्चन। लंबवत है तो यहाँ पर थीटा का मान 90 है, तो बल लगता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा का मान 90 रखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा क्यू वी वी, हमें मिल जाएगा। यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की। एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक, अभी मैंने आपको बताया जब भी दो समांतर धारावाही चालक होंगे, यदि दोनों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो समझ जाना बल लगेगा आकर्षण, और यदि धारा क्या है, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल लगेगा भैया प्रतिकर्षण। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो एक समान है तो एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिएगा 32, चुंबकीय आघूर्ण की विमाएं है। चुंबकीय आघूर्ण की आपसे भाई बीमा पूछी जा रही है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m बराबर एन आई ए। एन तो है कुंडली में फेरों की संख्या, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं। धारा का हो जाएगा A1 और यह है आपका भाई क्या, क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा L स्क्वायर। तो M0 L0 सॉरी M0 L2 T0 है आपका और A1 है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर जाएगा। ठीक है चलिए, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m बराबर आई ए। आई है बहने वाली धारा, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ए है क्षेत्रफल, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 34 की। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती? बिल्कुल, हमेशा क्या है भाई, बंद लूप ही बनाएगी। उसका रीजन यही है कि एकल जो ध्रुव है चुंबक का वो संभव नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। जब एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। देखिए जब भी आप चुंबकीय द्विध्रुव या फिर आप विद्युत द्विध्रुव, देखिए पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। जब भी हम इसको एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर हमेशा भाई बलागुण कार्य करता है, पहली बात तो। और बल लगता है 0, बल कोई भी नहीं लगता। तो एक बलागुण लेकिन कोई बल नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो ये थे भाई आपके मोस्ट सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो किस चैप्टर के हैं भाई, चैप्टर नंबर 4 के हैं। कितना है, 35। तो आप देख सकते हो यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ करते हो तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा ही नहीं चैप्टर से जो आपसे नहीं बनेगा भाई। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव की। देखिए यहां पर आप देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र का क्या अर्थ है, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई, कि भाई विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी चालक तार में, तो वहां पर यदि चुंबकीय जो सुई विक्षेप हो जाए तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मात्रक होता है टेस्ला। देखिए देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो थ्योरी क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं करवाऊं, क्योंकि क्वेश्चन में डेरिवेशन तो है नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को तो आपको करना ही पड़ेगा। और रही बात डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। हर एक चैप्टर का भाई क्लास चल रहा है, हर एक चैप्टर को हम हर एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो आप रेगुलर भाई क्लासेज लीजिए। और बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा जो भाई आपसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप भाई रेगुलर क्लासे लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। देख लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसको मैं कर रहा हूँ, सारे डेरिवेशन क्वेश्चन है जो आपको भाई डेरिवेशन में समझने होंगे। और हर एक चैप्टर का भाई हर एक टॉपिक का मैं डेरिवेशन करवा ही रहा हूँ, देख सकते हो। ये आपका भाई चैप्टर नंबर 4 है, देख सकते हो, आराम से देखिए। आपके पास भी ये क्वेश्चन बैंक होगा। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो भाई व्हाट्सएप पर जाकर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको पर्सनली भी भेज देंगे। देख लीजिए ये आपका काफी क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जो नहीं लिए इन लोगों ने, सारे क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, देख सकते हो आप आराम से। लगभग हर एक टॉपिक का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है चैप्टर में से। ठीक है, चलिए भाई ये आपका भाई चैप्टर नंबर 4 था जिसके अंदर 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। और रहे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई वो सारे डेरिवेशन के हैं। जब मैं चैप्टर नंबर आपको 4 को अच्छे से पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं सारी डेरिवेशन आपको करवा दूंगा। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस चैप्टर का वन शॉट कैसे लगा। हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 का 3 तक मैंने वन शॉट डाल दिया है क्वेश्चन बैंक का। ऐसे में आपको हर एक चैप्टर का भाई क्या है, वन शॉट करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।